दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने अपना भाला फेंक दिया है और कितनी दूर फेंका है तो 87.58 मीटर की दूरी पे फेंका है। और इसी की उपलब्धि की वजह से भारत को इस साल टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल भी हासिल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं द ऑनलाइन गुरु में। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड सभी बारीक डिटेल्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे भारत के अचीवमेंट, कौन कौन से नए स्पोर्ट्स इसमें जोड़े गए, इसका मोटो क्या है, इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, किन किन जगहों पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स कब कब आयोजित किए जाने वाले हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, उनका आयोजन कौन कौन से कंट्री की तरफ से किया जाएगा, इंडिया को कितने मेडल मिले, इंडिया किस स्थान पे रहा, और ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए वन बाय वन इन सभी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत का प्रदर्शन किस प्रकार का था। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड अगर प्रदर्शन को देखें तो भारत 48वें नंबर पे, 48th नंबर पे देखने को मिलता है। पदक तालिका के अंदर जो रैंकिंग होती है वो रैंकिंग गोल्ड मेडल के आधार पे की जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये मत कहिएगा कि जापान 58 मेडल ले चुका है टोटल और ग्रेट ब्रिटेन 65 मेडल ले चुका है, उसके बावजूद जापान ऊपर क्यों है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो किस पे बेस्ड होता है, गोल्ड मेडल पे बेस्ड होता है। तो रैंक 1 पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे 39 गोल्ड मेडल्स थे। चाइना दूसरे नंबर पे है 38 गोल्ड मेडल के साथ, और जापान थर्ड नंबर पे है 27 गोल्ड मेडल के साथ। इन तीनों को याद रखिएगा, इनका टोटल 113, 88 और 58 है। जबकि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर 48वें 48 रैंक पर था, जिसमें एक गोल्ड मेडल, दो सिल्वर मेडल और चार ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 7 मेडल्स जो हैं इस ओलंपिक में भारत के पास आए। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले इस टोक्यो ओलंपिक का जो पर्टिकुलर मोटो है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ है, इसी टाइप के बहुत सारे ओलंपिक्स होते हैं। सभी ओलंपिक्स का आयोजन करने का काम किसका है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। याद रखिएगा, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, जिसके फाउंडर कौन थे तो इसके फाउंडर का नाम याद कर लीजिएगा, पियरे डी कॉबर्टिन। ठीक है, पियरे डी कॉबर्टिन जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फाउंडर हैं। 1894 में इसे स्थापित किया गया था। उस समय इसका जो मोटो था वो था फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। देखिएगा, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर इंग्लिश वर्जन है, जबकि इसका एक्चुअल वर्जन जो है वो क्या है, साइटियस एल्टियस। ठीक है, साइटस एल्टियस फोर्टियस। ठीक है, ये तो इसका एक्चुअल वर्जन था ओलंपिक्स के मोटो का। ये जो ओलंपिक का मोटो है ये 1894 के टाइम पीरियड से चल रहा था। रिसेंटली 2021 के अंदर 20 जुलाई के दिन इसमें चेंज कर दिया गया और एक नया वर्ड जोड़ दिया गया, टुगेदर। ये जो टुगेदर वर्ड है ये कहा जाता है कम्युनिटर्स के रूप में। ठीक है, तो ओलंपिक्स का आपका मोटो याद रखना है आपको, साइटियस एल्टियस फोर्टियस एंड कम्युनिटर, जो कि इंग्लिश वर्जन में अगर हम कहेंगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर होने वाला है। तो यहाँ पे 1894 के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके फाउंडर थे पियरे डी कॉबर्टिन, इनके टाइम पीरियड में इसका मोटो हुआ करता था सिटियस एल्टियस फोर्टियस, जिसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। बाद में 20 जुलाई 2021 में इसमें एक नया वर्ड जोड़ दिया गया, दैट वाज कम्युनिटर, जिसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होगा टुगेदर। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर लॉस आने के अंदर है।
लौसाने किस जगह पे है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, ये जो थे पियरे डी कॉबर्टिन, ये तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फाउंडर थे। अब यहाँ पे इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो नाम याद रख लीजिएगा, थॉमस बाक। ठीक है, ये ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि आपको कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा और एग्जामिनर इन्हीं इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको चकमा दे सकता है। ठीक है, तो थॉमस बाक जो हैं वो कौन है? प्रेजेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इस बार का जो ओलंपिक था 2020 का ओलंपिक, ये टोक्यो के अंदर आयोजित किया गया था। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि 2014 का ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो देखिए 2024 का ओलंपिक जो है वो पेरिस के अंदर किया जाएगा। 2028 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस के अंदर किया जाएगा। ठीक है, आप साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजलिस के अंदर आयोजित किया जाएगा, जबकि 2032 का जो ओलंपिक है वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के अंदर आयोजित किया जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रिस्बेन है ये ऑस्ट्रेलिया का तीसरा शहर है जहां पे ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। मतलब इसके पहले 2 बार ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओलंपिक्स का आयोजन किया जा चुका है। तो ये 2 बार कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहली बार हुआ था मेलबर्न के अंदर, और मेलबर्न के अंदर 1956 में आयोजित किया गया था। दूसरी बार जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था तो वो हुआ था सिडनी के अंदर। ठीक है, सिडनी के अंदर हुआ था 2000 के अंदर, और उसके बाद ब्रिस्बेन में 2032 के अंदर आयोजित होगा ओलंपिक्स। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन जो है वो तीसरा शहर हो जाएगा जहां पे तीसरी बार या फिर जहां पे ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। सेम एज रिकॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर किसी को पता है यूएसए के किन 3 शहरों में ये ओलंपिक्स आयोजित किए जा चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइज किया गया था टोक्यो ओलंपिक्स, इसका थीम, टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का जो थीम था वो यूनाइटेड बाय इमोशन रखा गया था। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो यूनाइटेड बाय इमोशन रखा गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो यहाँ पे इस साल टोक्यो ओलंपिक के अंदर 4 नए स्पोर्ट्स को ऐड किए गए। ये 4 नए स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पहला है कराटे, दूसरा है स्केट बोर्डिंग, तीसरा है सर्फिंग और चौथा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो यहाँ पे इस साल टोक्यो ओलंपिक के अंदर 4 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए थे, वो थे कराटे, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो इन 4 नए गेम्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों। जबकि आप लोग जानते हो कि ये जो ओलंपिक्स था ये 2020 का था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया और 2021 के अंदर इसे आयोजित किया गया। तो अब ऐसे में ये लाजमी है कि पैंडेमिक की वजह से कोई देश इसमें हिस्सा ले या ना ले। तो यहाँ पे कनाडा एक ऐसी पहली मेजर कंट्री है जिसने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था, वो भी पैंडेमिक या कोविड की वजह से। तो कनाडा का नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस एग्जाम के लिए, जिसने इसमें पार्ट नहीं लिया था। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है ये। नेक्स्ट थिंग, इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनाइज किया गया। अब जब इसे ऑर्गेनाइज किया गया, इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी। और ओपनिंग सेरेमनी के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किसने किया, फ्लैग बियरर के रूप में कौन थे? तो याद रखिएगा, इंडियन बॉक्सर MC मैरी कॉम और साथ ही साथ इंडियन हॉकी टीम के स्किपर मनप्रीत सिंह ने इंडियन फ्लैग बियर किया था, यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ये तो हो गई ओपनिंग सेरेमनी की बात। जबकि जो एंडिंग सेरेमनी है 8 अगस्त के दिन, उस टाइम पीरियड पे इंडिया का फ्लैग जो है रेसलर बजरंग पूनिया ने बियर किया था। तो ओपनिंग सेरेमनी
और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर इंडियन फ्लैग को बियर करने वाले पर्संस के नाम भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे अभी तक के रिकॉर्ड में, ना केवल मैं आपको इस बार के ओलंपिक्स में किन किन ने किस किस फील्ड में मेडल जीता, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को पूरी हिस्ट्री 1900 से लेकर आज तक इंडिया ने टोटल 35 मेडल्स जीते हैं, इनके बारे में भी एक शॉर्ट डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और ये आपको यूट्यूब पे कोई अदर चैनल्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहला मेडल जो था वो नॉर्मन प्रिचर्ड का था। नॉर्मन प्रिचर्ड पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिया की तरफ से जो है ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था। इन्होंने दो मेडल जीते थे फर्स्ट टाइम पे ही, और ये जो पहला ओलंपिक इनका था वो पेरिस का था, 1900 के अंदर आयोजित किया गया था। इन्होंने जो दो मेडल जीते थे, पहला इन्होंने जीता था 200 मीटर की रेस में, और दूसरा इन्होंने जीता था 200 मीटर का जो हर्डल रेस था उसके अंदर। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनना लाजमी है। पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया के लिए यहाँ पे क्या किया था, मेडल जीता था। पहले इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का पहला व्यक्तिगत पर्सन इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले कौन, तो नॉर्मन प्रिचर्ड का नाम आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे 1928 की, इसे कोई भूल नहीं सकता। यहाँ पे इंडियन हॉकी टीम ने, मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, और इंडिया का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जो था वो एम्स्टर्डम में 1928 के अंदर देखने को मिला था। और यहीं से फेमस हुए थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद आप सभी को याद होंगे। इन्होंने एक हैट्रिक भी लगाई थी, मतलब लगातार 3 गोल्स लगाए थे। इन्होंने टोटल 14 गोल्स इस ओलंपिक्स के अंदर लगाए थे, और इंडिया को ये मैच जिताया था किसके अगेंस्ट, तो नीदरलैंड के अगेंस्ट इन्होंने इंडिया को ये मैच जिताया था, और गोल्ड मेडल इंडिया को हासिल हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, आपके पास इंडियन हॉकी टीम्स ने अगेन 1932 में प्राइज जीता, 1936 में जीता था। ठीक है, सेम एज अगर हम लोग बात करते हुए चलेंगे 1948 के अंदर, अब यहाँ तक के सभी के अंदर क्या थे, ध्यानचंद का इंपॉर्टेंट रोल था, भले ही एज अ कोच रहा हो। ठीक है, 1948 के मेडल के बारे में बात करेंगे, जब इंडिया को हॉकी में गोल्ड मेडल मिलता है, इस टाइम पे जो फेमस पर्सन आपके सामने आ जाते हैं वो है बलबीर सिंह। ठीक है, बलबीर सिंह को याद रखिएगा। इन्होंने टोटल 19 गोल्स लगाए थे, इन्होंने टोटल 19 गोल्स लगाए थे 3 मैच के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंटली याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, इंडियन हॉकी टीम ने अगेन 1952 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। फिर बात कर लेते हैं के डी जाधव के बारे में। के डी जाधव कसा हबा दादा साहेब जादव के रूप में जाने जाते हैं। इंडिया के पहले इंडिविजुअल मेडलिस्ट थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहले इंडिया की तरफ से मेडलिस्ट कौन थे इंडिविजुअल, तो आपका आंसर प्रिचर्ड था। जबकि क्वेश्चन पूछ लिया जाए आजादी के बाद पहले इंडिया की तरफ से मेडल जीतने वाले इंडिविजुअल पर्सन कौन थे, तो के डी जादव यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेलबर्न में हॉकी टीम ने जीता, उसके बाद रोम में हॉकी टीम ने जीता, उसके बाद टोक्यो के अंदर हॉकी टीम ने जीता, उसके बाद मैक्सिको में हॉकी टीम जीतती है, उसके बाद म्यूनिक में हॉकी टीम जीतती है। तो देख लो जलवा है यहाँ पे हॉकी टीम का। ठीक है, ओलंपिक्स के अंदर। उसके बाद आता है मॉस्को ओलंपिक। ठीक है, मॉस्को ओलंपिक में हमने स्पेन को हराया था। ठीक है, और ये जो ओलंपिक था ना, ये 2020 ओलंपिक के पहले वो लास्ट ओलंपिक था जब इंडिया ने हॉकी के अंदर मेडल जीता था। 1980 में जो हमने हॉकी में मेडल जीता, उसके बाद अब जाकर टोक्यो ओलंपिक्स में हमने मेडल जीता है। तो लगभग 41 इयर्स का जो गैप होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लास्ट हमने हॉकी के अंदर मेडल कब जीता था।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लिएंडर पेस की। तो लिएंडर पेस ने यहाँ पे क्या किया था, मेंस सिंगल टेनिस के अंदर फर्नांडो मेलिगानी को हराया था। ठीक है, लिएंडर पेस ने क्या किया था, फर्नांडो मेलिगामी को हराया था। उसके बाद बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। तो कर्णम मल्लेश्वरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था। 54 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने सिडनी में ये करिश्मा कर दिखाया था। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये पहले इंडियन शूटर थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन शूटर थे जिन्होंने मेडल जीता था। फिर आते हैं अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल शूटिंग में जीता था। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास विजेंद्र सिंह, ये भारत के पहले बॉक्सर थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भारत के पहले बॉक्सर थे जिन्होंने ओलंपिक के अंदर आपको आपको मेडल दिलाया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सुशील कुमार, ठीक है, फिर गगन नारंग, इन सभी ने ओलंपिक्स में मेडल जिताए। सुशील कुमार अगेन आ जाते हैं, ठीक है, फिर विजय कुमार आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट मणिपुर से MC मैरी कॉम। ठीक है, MC मैरी कॉम जो कि मणिपुर से थी, इन्होंने निकोला एडम को हराया ब्रिटेन की, और यहाँ पे बॉक्सिंग के अंदर क्या किया, हमें एक ब्रोंज मेडल जिताया था। उसके बाद योगेश्वर दत्त ने जिताया। फिर आते हैं साइना नेहवाल के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं वुमेन्स के ऊपर यहाँ पे अचीवमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको ही हाईलाइट कर रहा हूँ। साइना नेहवाल ने यहाँ पे क्या किया था, चाइना की वांग जिन को हराकर यहाँ पे बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल दिलाया। फिर बात आती है PV सिंधु की। तो PV सिंधु ने क्या किया था, स्पेन के कैरोलिना मरीन को हराया था। ठीक है, कैरोलिना मरीन को हराकर यहाँ पे बैडमिंटन में अवार्ड जिताया था। फिर बात करेंगे साक्षी मलिक की। तो किर्गिस्तान की जो पर्सन थी एसलियो तियांग बेंगकोंग को इन्होंने हराया था। जनरली इतने नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट एक फ्लैशबैक के रूप में हम लोग हिस्ट्री के इवेंट देख रहे हैं। फिर बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। ये इस साल के ओलंपिक्स है और इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है आप सभी से। तो देखिएगा यहाँ पे मीराबाई चानू ने 2020 ओलंपिक का शुरुआत किया था मेडल के साथ, और इन्होंने 49 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो है सिल्वर मेडल हमें दिलाया था। अब यहाँ पे इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करें तो पहली तो ये इंडिया की फर्स्ट मेडलिस्ट थी टोक्यो 2020 के अंदर। ठीक है, मीराबाई चानू किस स्टेट से आती है, चलिए आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मीराबाई चानू किस इंडियन स्टेट से है। सेकंड थिंग, ये सेकंड इंडियन वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी के बाद जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में फीमेल कैटेगरी के अंदर आप लोगों को मेडल जिताया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लवलीना बोरगोहाइन के बारे में, जिन्होंने ब्रोंज मेडल जिताया वुमेन वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो आप लोग जानते हैं कि मीराबाई चानू ने यहाँ पे टोटल 202 किलोग्राम, ठीक है, 202 किलोग्राम का वेट लिफ्ट किया था यहाँ पे। जबकि लवलीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो है सेमीफाइनल में बुसेंजा सुरमेबाली को हराया था टर्की की, और हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। लेकिन यहाँ पे ये चाइना के जो है नियांग चिन चैन से हार गई थी। ठीक है, और उसके बाद इन्हें ब्रोंज मेडल यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे PV सिंधु के बारे में। इन्होंने ब्रोंज मेडल जिताया वुमेन सिंगल बैडमिंटन के अंदर। ठीक है, ये पहली इंडियन वुमेन है और दूसरी इंडियन एथलीट है सुशील कुमार के बाद जो कि 2 बार इंडिविजुअली मेडल जीतती हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये पहली इंडियन वुमेन है और दूसरी इंडियन एथलीट है जिन्होंने 2 बार यहाँ पे मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे
रवि कुमार दहिया के बारे में, इन्होंने सिल्वर मेडल इंडिया को दिलाया फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर। ठीक है, रवि कुमार जो हैं इन्होंने नूरी इस्लाम संगेव को, जो कि कजाकिस्तान के थे, उनको हराकर ये मेडल भारत को दिलाया है। उसके बाद बात करेंगे इंडियन हॉकी टीम की। तो इंडियन हॉकी टीम के बारे में आप जानते हैं 41 इयर्स के बाद इंडियन हॉकी टीम अगेन मेडल लेने में कामयाब हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जर्मनी को हराकर हमने ब्रोंज मेडल हासिल किया। फिर बात करेंगे बजरंग पूनिया के बारे में। तो देखिए बजरंग पूनिया ने यहाँ पे कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को हराकर यहाँ पे ब्रोंज मेडल जो है वो भारत को दिलाया था। और सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भारत को इस बार गोल्ड मेडल जिताया जेवलिन थ्रो के अंदर। यहाँ पे अभिनव बिंद्रा के बाद ये सेकंड इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियन हैं जिन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया। तो ये याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा के बाद ये सेकंड पर्सन है जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडिया को गोल्ड दिलाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनके बारे में याद रखिएगा कि ये इंडिया का पहला ट्रैक एंड फील्ड का गोल्ड मेडल है। ठीक है, इंडिया का पहला ट्रैक एंड फील्ड के क्षेत्र में ये गोल्ड मेडल है। और इन्होंने जो भाला फेंका था, कितनी दूर फेंका था, तो 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आप लोगों के साथ मैंने ओलंपिक्स से रिलेटेड शेयर किए हैं यहाँ पे। आई होप आप सभी के ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोगों को इस सेशन से एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने सभी तैयारी करने वाले फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी टाइमली अपडेट्स मिलते हैं। इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।